गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे, अपनों के साथ होंगे। मैं हिमानी मनवाल फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष नई वीडियो नया ब्लॉग लेकर। वीडियो की शुरुआत मॉर्निंग से ही हम कर रहे हैं और पूरा दिन क्या होने वाला है सब आपके साथ शेयर करेंगे। डेली रूटीन रोज़ाना की तरह ही रहेगा, बट जो भी चीज़ें पहले स्किप करते हुए आ रहे हैं वही चीज़ स्किप होगी। जैसे कि नाश्ता हो गया, दिन का खाना हो गया, रात का खाना हो गया, ये बताना ज़रूरी नहीं है। और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर होंगी जो आपके काम भी आए और आपको मोटिव करे कुछ काम करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। पूरा दिन क्या होने वाला है ऐसे ही हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये ना देवांश नेगी का स्विमिंग पूल है और ये हम पिछले साल लेकर आए थे, पर इस साल हमें टाइम नहीं मिला। गर्मियों में हम लोग इसमें हवा भर के छत में रख देते हैं और देवांश इसमें पूरी मस्ती करते हैं। पिछले साल बहुत मस्ती की, बट इस बार ना टाइम बिल्कुल नहीं मिला और अब देवांश लगे हैं इसमें हवा भरने के लिए। बहुत टाइम लगता है इसमें हवा भरने में और लगे हैं भाई साहब। लगाओ, अभी तो टाइम लगेगा, कम से कम 10 मिनट लगेंगे इसको भरने में अभी। तो जल्दी से भर लो फटाफट। अभी इतने में हालत बुरी हो गई तो बाद में क्या होगा। अभी तो बहुत टाइम लगेगा, भरो फटाफट। पापा होते तो बात नहीं। दोस्तों, हमने इस स्विमिंग पूल में हवा भर दी है, यानी कि नेगी जी ने भरी है। अभी नेगी जी भी आ गए थे तो इसको यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि ये ना अभी यूज़ नहीं होगा। देवांश तो नहा गए थे सुबह ही, तो ये कल या फिर शाम को यूज़ होगा, तब आपको बताते हैं ये कहाँ पर लगेगा। और ये बहुत ज़्यादा स्पेस घेरता है क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, ये बड़ा है तो इसीलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, कोई टॉपिक तो मिल नहीं रहा था और पूरा दिन क्या करें क्या आप लोगों के साथ शेयर करें, यही सोच समझ में नहीं आ रहा था। कुछ स्पेशल तो करने का मन नहीं है और ना ही कुछ स्पेशल हुआ, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कोई टॉपिक छेड़ा जाए। तो मेरे ना काफ़ी लोगों से बात होती है, काफ़ी महिलाओं से बात होती है, अपने रिलेशन में भी काफ़ी महिलाओं से बात होती है। तो वो ये बात होती है कि ना हमारे पीरियड्स टाइम पे ना बहुत ज़्यादा पेन होता है। कोई कहता है कि मेरे बच्ची यानी कि मेरी बेटी के पीरियड्स टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, कोई कहता है कि सर दर्द होता है, कोई कहता है कि मेरे पीरियड्स टाइम पे हैवी फ्लो होने के कारण मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। कोई बहुत सारी अलग अलग समस्याएं मतलब पीरियड्स को लेकर होती है। तो आज हम उसी पे ही चर्चा कर लेते हैं, 2 मिनट की बात रहेगी। तो अगर आप को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, आपके यूज़फुल होने वाली है। और ये नॉर्मल बात है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो कोई जेंट्स देख रहा है तो जेंट्स नहीं देख सकता है। देखिए, महिलाओं को ना ये पीरियड्स टाइम पे इतना पेन भी होता है और वो उसके बावजूद भी अपना पूरा काम करती है। जो जॉब जाती हैं महिलाएं, उनको भी प्रॉब्लम होती है और वो तब भी जॉब जाती हैं, अपना काम प्रॉपर ढंग से करती हैं। तो अगर आपके घर में महिलाएं हैं और ऐसे टाइम अगर आपको पता है कि उनका ऐसा टाइम चल रहा है, मंथली प्रॉब्लम चल रही है, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए, उनके साथ काम में हाथ बढ़ाइए और हो सके तो उनको थोड़ा सा रेस्ट दीजिए अपनी तरफ से, कि हाँ चलो उनको थोड़ा रेस्ट मिले। सबका मतलब सबके साथ ऐसे प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छी बात है, बट जब पीरियड्स टाइम पे हमें ब्लीडिंग होती है तो उसके हमारे शरीर पर कमी होती है जो हमें ऐसे नहीं दिखती है। धीरे धीरे करके वो हमारी बढ़ती उम्र के साथ हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो सामना ना करना पड़े, उनके खान पान पर उस समय ध्यान रहना चाहिए। तो वो ध्यान महिला अपने ध्यान को तो खुद नहीं रखती हैं। तो आपको ये, अगर आप भाई हैं, जेंट्स भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अपने वाइफ हो या फिर अपने घर में कोई भी महिला हो, अगर उसको मंथली प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए। देखिए, बहुत सारे परिवार में ना ये चीज़ें ना नॉर्मल वे में बातें नहीं होती हैं, बट नॉर्मल वे में अगर बात नहीं हो रही है, आप इनडायरेक्टली भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। डायरेक्टली ना बोलिए, पर इनडायरेक्टली भी आप उनको आराम दे सकते हैं। तो किसी न किसी हर किसी को अलग अलग तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का आता है और हर किसी को तो मतलब मुझे लगता है कि हेल्प करनी चाहिए अपने घर में महिलाओं की। तो चलिए इसमें ही थोड़ी सी बातें करते हैं और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, उन महिलाओं के साथ शेयर कीजिए जो पीड़ित हैं पीरियड्स को लेकर। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों पता है क्या, सबसे पहले ना सवाल एक यही उठता है कि अगर महिला को ब्लडिंग होती है तो कितने दिन तक नॉर्मल, हम कह सकते हैं कि नॉर्मल ब्लडिंग होती है। तो महिलाओं को ना पीरियड्स टाइम पे या फिर आप कह सकते हैं कि मासिक धर्म के दौरान ब्लडिंग की मात्रा जो होती है ना हर महिला को अलग अलग होती है। किसी को 2 दिन के लिए होती है या फिर किसी को 7 दिन के लिए। तो ये 2 से 7 दिन जो होते हैं ना ब्लडिंग अगर किसी को हो रही है तो नॉर्मल ब्लडिंग कहलाती है। और इस दौरान ना आपको बहुत ज़्यादा किसी महिलाओं को पेन होता है, सर दर्द होता है और कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो ये सब ना हम कह सकते हैं कि नॉर्मल है, यानी कि किसी महिला को भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे टाइम पे ना डरने की कोई बात नहीं रहती है, या फिर अब हमें हो रहा है या फिर हमारी बहन को या फिर हमारे किसी रिलेटिव को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हमें उन्हें ना ठंडी चीज़ से दूर रखना चाहिए। जैसे दही हो गई, ठंडा पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, चावल हो गया, तो ठंडी ठंडी चीज़ों से हमें उन्हें दूर रखना चाहिए। और जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, गर्म दूध हो गया और जो ताकत की चीज़ होती है ना वो उनको देना चाहिए। और अगर ज़्यादा दर्द अगर आपको हो तो गर्म बॉटल का भी आप सिकाई कर सकते हैं पेट में। तो दोस्तों बहुत सारी महिलाओं का ना ये क्वेश्चन भी होता है कि पीरियड्स के दौरान प्रतिदिन कितना खून निकलता है, यानी कि हमारी जो ब्लडिंग होती है वो कितनी होती है, मतलब नॉर्मल कहो या फिर हम लोग हमारी जो ब्लडिंग होती है, अब ये कहो कि खून की कितनी हम हानि होती है हमारे शरीर से, तो 60 मिलीलीटर, कम से कम 60 मिलीलीटर की खून की हमारे शरीर से हानि होती है। और हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो ब्लड हमारा निकल रहा है वो दोबारा से बन रहा है या नहीं। हमारे घर में जो नॉर्मली रोज़ाना खाना बनता है वो सभी सेवन करते हैं उसका, और हमारे लिए भी वही खाना बनता है, तो थोड़ा सा हट के हमारा खाना उस टाइम पे होना चाहिए। तो इस बात का भी आपको ही ध्यान रखना चाहिए, और आमतौर पर महिलाओं को ही रखना चाहिए। बट अगर कोई जेंट्स या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहता है तो वो भी इस बात का ध्यान रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इस बात में ना, इस टॉपिक में ना बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है, और अगर हम चाहें ना तो इस टॉपिक में अगर पूरा दिन भी हम बात करें ना तो बहुत कम है, क्योंकि ना ऐसे टाइम पे ना महिलाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो ना कहीं ना महिला अपना ख्याल तो खुद नहीं रख पाती है, और ना ही घर वाले उसमें कभी ध्यान देते हैं। सोचते हैं कि ये मंथली प्रॉब्लम है, इन लोगों को तो हमेशा से ही होती है, तो ये लोग ढल गए हैं इसके साथ, तो कोई भी ध्यान नहीं देता है, ना ही कोई इतनी बड़ी समस्या समझता है। पर आने वाले कल में जब हम लोग जब एज ढलती है, या फिर ये कहिए कि बहुत सारी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को इस सामना करना पड़ता है, तब एक पिता को पता चलता है कि कितना पेन हो रहा है, क्योंकि बच्चे का दर्द तो समझ में आता ही है ना दोस्तों। तो बहुत सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि हम नहीं रह पाएंगे ये मंथली प्रॉब्लम में। तो बहुत सारी बच्चियाँ और महिलाएं भी डरती हैं कि काश ये दिन ना आए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें ना इसका खुल के सामना करना चाहिए, और अपने जो भी हम जिसके साथ भी हम बात करते हैं, या हस्बैंड हो या फिर घर का कोई भी जेंट्स मेंबर हो जिससे आप खुल के बात कर सकते हैं, तो उनके साथ आप बात कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखेंगे तो ही आप अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। और पता है क्या, मंथली प्रॉब्लम ना कोई श्राप नहीं है, हम लोगों के लिए वरदान है। मंथली प्रॉब्लम होती है तभी हम लोग एक बच्चे को जन्म दे पाते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी इस चीज़ को संकोच नहीं करना चाहिए अपने घर वालों को बताने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ऐसे तो हम लोग आपके लिए डेली रूटीन में कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, पर आज कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा था, इसलिए ये टॉपिक लेकर आई। और इससे क्या है ना कि एक और बात है कि बहुत सारी बच्चियाँ जो होती है ना आजकल की, जब वो पेन नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पर पेन भी होता है, तो वो ना पेन किलर ले लेती हैं। पेन किलर ना हमेशा ना आने वाले कल के लिए ना एक प्रॉब्लम ही खड़ी करेगा। आपके पेट में पथरी भी हो सकती है। आपको कहीं पर बहुत सारी दवाइयों में ना ये लिखा रहता है कि ना ज़्यादा दवाइयाँ खाने से आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे टाइम पे ना हमारे बच्चेदानी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो ही रहती है, और हम लोग जब दवाई खाते हैं तो उसमें हम लोग ना जख्म भी कर सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो दवाइयों से बचें, और आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, बिल्कुल आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और सप्लीमेंट्स क्या ले सकते हैं वो थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करती हूँ। वैसे तो मैंने इस सप्लीमेंट्स के बारे में अपनी पिछली पुरानी वीडियो में बहुत विस्तार पूर्वक बताया है, पर मैंने आज टॉपिक छेड़ा है तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन दोस्तों बहुत ही अच्छी सप्लीमेंट्स है। वो आपको शरीर में ताकत देगी, इम्यूनिटी पावर को बनाए रखेगी, और आपके जो ब्लड की जो हमें हानि होती है वो ब्लडिंग को भी भरपूर मात्रा में बनाए रखेगी। तो जिस महिलाओं को ब्लडिंग होती है ना उनको ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेनी चाहिए। अब न्यूट्रीचार्ज वुमेन कितना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, इसमें हम ज़रूर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे।
पूरे विस्तार से बात करेंगे, पर न्यूट्रीचार्ज वुमेन की थोड़ी सी मैं आपसे जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। चलिए दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज वुमेन ना दोस्तों मैंने भी लिया और मुझे भी ना बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेरे को भी ना पैरों में हड़काई होने स्टार्ट हो जाती थी जब मेरे को मेंटली प्रॉब्लम होती थी, और ब्लडिंग की भी प्रॉब्लम होती थी कि जब ब्लडिंग होती थी ना तो मुझे 1 या 2 दिन होती थी, उसके बाद नहीं होती थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे शरीर के लिए, ब्लडिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिली है, तो आपको भी मिल सकती है अगर आप इसको प्रॉपर ढंग से रोज़ाना लें। और चलिए थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्या है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में, पर बहुत ये कुछ इस प्रकार से आपका न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, और ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो उसका भी हम देखते हुए कि हम डेली ब्लॉग करते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेंशन आपको दिख ही रहा होगा, मेंशन करा हुआ है। तो दोस्तों हम इसमें अगर शॉर्टकट में बात करें तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन महिलाओं के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला सप्लीमेंट्स है। जैसे कि हमें हमेशा मंथली प्रॉब्लम रहती है, 10-12 साल की लड़कियों को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद जब तक वो 45 से 50 साल की नहीं होती है तब तक ये मंथली प्रॉब्लम चलती है, यानी कि पीरियड्स टाइम रहता है, और उस दिनों में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए ही ये बनाई गई है, क्योंकि उस टाइम पे हमें जो डेली का जो हमारा 4 से 5 दिन तक ब्लडिंग होती है, और उसमें जो भी हमें प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन एक तरह से आप इसको कह सकते हैं। और ये नेचुरल तरीके से तैयार किया गया एक सप्लीमेंट्स है। देखो इसमें लिखा हुआ भी है कि इसमें 13 फ्रूट ब्लेंड है, और 6 बॉटनिकल हैं, मिनरल्स हैं, 13 विटामिन्स हैं, और 5 अमीनो एसिड हैं। और मेंशन आपको यहाँ पर हो रखा है तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और ये पूरी तरीके से प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया है, और ये इतना ताकतवर है, इतना यूज़फुल है ये, और बहुत सारी महिलाओं की जो शिकायत है इससे दूर हो सकती हैं।